खबर बीएलए के हमलों से पाकिस्तान बौखला गया है। आसिम मुनीर ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। क्वेटा में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हाई लेवल बैठक हुई। बीएलए पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में पाकिस्तान अब है। CNN न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। बलूच लिबरेशन आर्मी के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए आसिम मुनीर ने अपने मिलिट्री और खुफिया अधिकारियों को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। CNN न्यूज 18 की मेगा एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक मुनीर ने सेना और खुफिया अधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि या तो बलूचिस्तान में हालात को काबू में लाओ वरना अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। क्वेटा में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना नेतृत्व की हाई लेवल एपेक्स कमेटी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक क्वेटा एपेक्स कमेटी की बैठक में बीएलए और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी पर फैसला लिया गया। सुरक्षा रणनीति में बदलाव और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा चूक पर जवाबदेही तय करने आईएसआई और सैन्य खुफिया अधिकारियों में संभावित फेरबदल और अगले हफ्ते से बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की नाक में दम किया हुआ है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान बीएलए के खिलाफ बलूचिस्तान में बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। यानी पाकिस्तान बलूच की आवाज दबाने के लिए नई साजिश रच रहा है। बेकाबू बलूचिस्तान से ड्रैगन भी परेशान है। आसिम मुनीर की बौखलाहट और घबराहट के पीछे बीएलए ही नहीं बल्कि चीन की तरफ से मिल रहा दबाव भी है। भारतीय खुफिया सूत्रों के हवाले से CNN न्यूज 18 की खबर है कि बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा के पीछे पाकिस्तान पर चीन का दबाव एक बड़ी वजह बन गया है। दावा है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड के हालिया हमलों में चीनी नागरिकों और सीपैक परियोजनाओं को निशाना बनाए जाने के बाद बीजिंग ने इस्लामाबाद से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन फंडिंग रोकने और अपनी निजी सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर सकता है। यानी चीन अपनी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स को पाकिस्तानी जमीन पर तैनात करने की मांग करेगा। किसी भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए देश की जमीन पर विदेशी फौज या सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग को मानना बहुत बड़ा झटका होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि बीएलए के सटीक हमलों ने पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएलए के सटीक हमलों ने पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा पर यह सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में 3 मोर्चों पर उलझी पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान अब सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है। बीएलए क्या है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल बीएलए अलगाववादी संगठन है। बीएलए की फुल फॉर्म बलूच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजाद कराना मकसद है। अमेरिका की रिपोर्ट यानी कि बीएलए में 5000 लड़ाके हैं। मजीद ब्रिगेड जैसे आत्मघाती दस्ते शामिल है। छोटे हथियार और एंटी टैंक रॉकेट से ये लैस है। तो अब अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजाद कराना चाहते हैं, ये मकसद इनका है। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार बीएलए में 5000 लड़ाके हैं और ये आजाद कराना चाह रहे हैं और इसी मजीद ब्रिगेड जैसे आत्मघाती दस्ते इसमें शामिल है। छोटे हथियार और एंटी टैंक रॉकेट से ये लैस हैं। अब पीओके बलूचिस्तानी मुनीर के खिलाफ अब एक्शन हो रहा है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और पाकिस्तानी सेना का जनाजा निकालने की तैयारी में है। वहीं पीओके में बगावत की आग लगातार भड़क रही है। पीओके की जनता आर पार के मूड में नजर आ रही है। बलूचिस्तान के बाद दूसरा बड़ा फ्रंट पीओके है। पीओके में JAAC यानी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। पीओके अब आजाद होकर ही मानेगा। पीओके में बच्चा बच्चा चीख रहा है, पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है।
करती है। पीओके में सरकार की मुखालफत, फील्ड मार्शल मुनीर की दरिंदगी उजागर। पीओके में प्रदर्शन रौंदने की तैयारी और 4000 सैनिकों की तैनाती। मुनीर के हाथ से निकला पीओके, शहबाज सरकार की नींद उड़ा रहा जैक। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आजादी मांग रहा है। पीओके का बच्चा बच्चा मार्शल मुनीर के अत्याचारों से आजाद होना चाहता है। दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान सरकार किस तरह अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंदूकों के दम पर बंद कर देना चाहती है। लेकिन इस बार बलूचिस्तान ने तय कर लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा और अब तो पीओके का बच्चा बच्चा आवाज उठा रहा है। बलूचिस्तान की सबसे बुलंद आवाज महरंग बलोच की गिरफ्तारी और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा ने पूरे पीओके को झुलसा दिया है। हालात ये है कि अब वहां का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की दमनकारी हुकूमत से आजादी मांग रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। संयुक्त राष्ट्र तक ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जताते हुए पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था से इस फैसले को रद्द करने की अपील की है। यानी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में है। ऐसे में अपनी नेता के लिए बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है वो अब शहबाज सरकार के खिलाफ नफरत में बदल चुकी है और उसकी आग खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक और सिंध से लेकर पंजाब तक धधक रही है। बगावत की यह आग पीओके को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। पीओके के लोगों के दिलों में फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा बारूद बनकर उबल रहा है। रावलाकोट से उठ रही आवाजें बता रही हैं कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आजाद होना चाहता है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। इस बीच पाकिस्तानी सरकार का एक टॉप सीक्रेट फरमान लीक हो गया है जिसमें मुनीर के खिलाफ पीओके से उठने वाली हर आवाज को रौंदने के लिए 4000 सैनिकों की मांग की गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गृह विभाग ने इस्लामाबाद से तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने की मांग की है। दस्तावेज में 4000 अतिरिक्त फेडरल कांस्टेबलरी जवान और पाकिस्तान रेंजर्स की 7 विंग तैनात करने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले बलों में आधे जवानों को हथियार और गोला बारूद तथा बाकी को दंगे विरोधी हथियारों से लैस किया जाए। यानी दुनिया ने पिछले दिनों पीओके में पाकिस्तानी आर्मी का जो जोर जुल्म देखा वो कुछ भी नहीं। इस बार उससे भी बड़े कत्लेआम की तैयारी है और फील्ड मार्शल मुनीर के सैनिक पीओके से उठने वाली हर बगावत को रौंद देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने भी तय कर लिया है कि यह बगावत कयामत तक रुकने वाली नहीं है। और इसी के साथ इस